अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग विद हमज़ा LWH। सो जैसे कि मैंने आपको कुछ बताया था फीचर्स ऑफ सिस्टम यूनिट, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो आज हम उन फीचर्स के बारे में कुछ स्टडी करेंगे कि वो फीचर्स कौन से हैं, किस तरह काम करते हैं, क्या यानी कि उनका क्या फ़ायदा है, क्या होने की वजह क्या है। सबसे पहले था प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। इसमें processing management only to check the capability of system requirements and functions। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट में ये सिर्फ प्रोसेस चेक करता है कि इसमें सिस्टम की कौन सी कैपेबिलिटी है, आया इसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद आ जाता है बूटिंग प्रोसेस। द बूटिंग प्रोसेस रिस्टार्ट द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वर्क। इसमें यह बताया गया है कि ये कंप्यूटर को दोबारा से रीस्टार्ट करता है। उसका जो प्रोसेस होता है बूट कैसे आपको बताऊं, हाँ, यानी कि जो उसकी इम्पोर्टेंट फाइल्स होती हैं उन्हें चेक करता है ताकि कोई प्रॉब्लम वगैरह चलने के दौरान ना कर दे। इट ओनली चेक एंड रीड द सिस्टम फाइल्स फॉर लोडिंग ओएस। इसमें ये चेक करता है कि सिर्फ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को चेक करता है, आया इनमें से किसी में एरर तो नहीं है। इट हैव ए सेवरल टास्क, यानी कि इसके कुछ स्टेप्स जो है ना वो होते हैं। सबसे पहला स्टेप है इट रिसीव एंड डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक पावर टू द सीक्रेट। ये सबसे पहले बूटिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रिक पावर आती है। कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रिक पावर जब आती है तो वो सबसे पहले चेक बायोस करता है ऑन होने के बाद, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को चेक करता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम्स को चेक करता है ताकि कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद वो परफॉर्मेंस ऑफ पावर सेल्फ टेस्टिंग करता है, यानी कि आया पावर जो है वो कंप्यूटर को जितनी चाहिए उतनी ही आ रही है या उससे कम ज़्यादा तो नहीं आ रही है। अगर वो कम ज़्यादा आ रही हो तो वो उसे मैनेज करता है। परफॉर्मेंस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, उसके बाद एक मरतबा फिर से वो टेस्ट करता है ताकि कोई नुकसान ना हो जाए हमारे सिस्टम को। परफॉर्मेंस पावर टेस्ट के बाद लोडिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसे लोड करता है। यानी कि अगर आपने विंडो की हुई है तो वो विंडो को लोड करेगा, अगर लिनक्स की हुई है तो लिनक्स को लोड करेगा। वेरीफाई द सिक्योरिटी, वो इसकी सिक्योरिटी को वेरीफाई करेगा। ये आप शायद वीडियो को बैक पे जाके देख लीजिएगा, अभी मुझे लेट हो रही है तो मैंने कहा कि आपको क्लास दे दूं, फिर मैं जाता हूँ। वेरीफाइंग द सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी को वेरीफाई करता है कि आया ये वही पर्सन, या अगर सिक्योरिटी लगी है तो जो अथराइज पर्सन है। अथराइज मीन आपको, अगर आपका मोबाइल फ़ोन हो तो आप उसके लिए ऑथराइज हैं, आपने उसे पासवर्ड लगाया हुआ, आप ही खोल सकते हैं। अगर कोई अनऑथराइज यानी कि कोई और आदमी आपके मोबाइल को यूज़ करना चाहे तो जब तक उसे पासवर्ड मालूम नहीं होगा तब तक वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अनऑथराइज यानी कि जिसकी कोई चीज़ ना हो, वो उससे बचाने के लिए वेरीफाई करता है सिक्योरिटी। डिस्प्ले द इंटरफेरेंस, यानी कि जो डेस्कटॉप का इंटरफेरेंस है वो कौन सा होगा वो बाद में डिस्प्ले करवाता है। उसमें विंडोज़ का होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिस्प्ले, जैसे वो स्क्रीन सी सामने बन आती है, और MS DOS की होती है DOS कमांड लाइन इंटरफेस। इसके आगे दो स्टेप्स हैं। देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस के 2 स्टेप्स हैं, क्लाउड बूट एंड वार्म बूट। इनकी ज़्यादा वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, इसके बाद थी मेमोरी मैनेजमेंट। ओनली टू एलोकेट द मेमोरी अकॉर्डिंग टू द यूज़र नीड। ये उतनी मेमोरी मैनेजमेंट उतनी मेमोरी मुहैया करती है जितनी यूज़र को ज़रूरत है। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर मेमोरी, असाइनिंग पार्टीशंस कॉल्ड ब्लॉक्स टू वेरियस रनिंग प्रोग्राम टू ऑप्टिमाइज ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप सिर्फ यही बता दीजिएगा कि मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी को मैनेज करता है जो यूज़र को ज़रूरत होती है। इसमें जब को भी यूज़र को कोई डाटा चाहिए होता है तो वो मेमोरी मैनेजमेंट के पास जाता है और मेमोरी मैनेजमेंट उससे
जब हम इनपुट देते हैं तो इनपुट मेमोरी मैनेजमेंट के ज़रिए ही हमें आउटपुट में मुहैया होती हैं। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग ऑफ क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इन विच यू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर इजीली रिट्रीवेबल। फाइल मैनेजमेंट में ये होता है कि हम आसानी, जब हम बूटिंग प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें हमें आसानी से फ़ाइल दोबारा से मिल जाती है और वो उसे आसानी से बूट कर लेता है। अगर आपने फ़ाइल सेव की हुई है तो वो उसे आसानी से मिल जाएगी और वो उसे बूट कर लेगा, वरना मुश्किल होगी। IO मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एनी मैनेज द इनपुट एंड आउटपुट फीचर्स डिवाइसेस फीचर्स। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के फीचर्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है। क्लॉक, देयर आर टू रीजंस दैट क्लॉक आर वेरी important to the operating of any multi-program system. Clock maintain the time of day and prevent, यानी कि एक तो ये डे और टाइम को मुहैया करता है, यानी कि हम देख सकते हैं डे क्या है, टाइम क्या हुआ है, कौन सी डेट है, और इसके साथ साथ ये टाइम भी मुहैया करता है और इसका भी हिसाब अपने, यानी कि अपने हिसाब से रखता है कि हमें डाटा कितनी देर में मुहैया हो रहा है। अगर हमारा सिस्टम या बूटिंग प्रोसेस फास्ट है तो उसमें हमें टाइमिंग कम लगेगा, अगर हमारा बूटिंग प्रोसेस स्लो है यानी सिस्टम स्लो है तो उसमें हमें टाइम ज़्यादा लगेगा।